हरिओम स्टूडेंट, कैसे हो सब? स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट हिंदी, पेशेवर लोग, वो कहाँ? आपकी बुक में। देखो, ये एक बार पिक्चर देख लो। डाकिया, पुलिस, शिक्षक। एक बार पिक्चर देख लो। डाकिया, पुलिस, शिक्षक, डॉक्टर, दर्जी, कुम्हार, हलवाई और बड़े। राइट? आज हम सबके बारे में पेशेवर लोग। फर्स्ट है डाकिया। फर्स्ट है डाकिया। भाई डाकिया तो आपने देखा है कि नहीं मुझे नहीं पता। देखा है सबने डाकिया? उसका एक यूनिफॉर्म होता है और वो इतना थैला लेकर आता है और थैले के अंदर क्या होता है? सबकी चिट्ठी। सबकी चिट्ठी। अब चिट्ठी लिखता कौन है? तो इसके बारे में अब देखेंगे, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो डाकिया, चलो भाई, आपको आपके मामा के साथ, मामी के साथ या फिया के साथ या किसी भी रिलेटिव के साथ बात करनी है, तो आप क्या करते हो? फट फोन लगा देते हो, राइट? मोबाइल में या वीडियो कॉल कर देते हो। फिर सब कैसे है, क्या चल रहा है, वो सब हम बातें करते हैं। पर आपके दादा को पूछना, पहले ऐसी फोन की सुविधा थी ही नहीं। सबसे पहले वो डायल करने वाला फोन था, फिर धीरे धीरे मोबाइल आया। अब तो हम कोई कहीं पर भी है, फॉरेन कंट्री में या कहीं पर भी, तो हम उससे वीडियो कॉल कर सकते हैं, राइट? तो पहले हमारा मैसेज किसी को देना है तो हम क्या करते थे? चिट्ठी लिखते थे, चिट्ठी। चलो, वो एक एग्जाम्पल के साथ मैं समझा रही हूँ आपको। आप रह रहे हो भोपाल में। आप कहाँ रह रहे हो? भोपाल में। आप भोपाल में रहते हो ना? भोपाल, राइट? आप कहाँ रह रहे हो? भोपाल। और आपके मामा रह रहे हैं, आपके मामा दूसरी सिटी में रह रहे हैं, यानी कि कोई और सिटी। कहाँ? महसाणा या राजकोट या पोरबंदर, कोई भी एक जगह चुन लो। चलो, हम चुनते हैं गांधीनगर। आप भोपाल में रह रहे हो, आपके मामा गांधीनगर रह रहे हैं, आप भोपाल में रह रहे हो, आपके मामा गांधीनगर। आपको आपके मामा को पूछना है कि मामा केम छो, कैसे हो, हाउ आर यू। तो अब तो आप फोन कर देते हो, पर पहले तो आपको एक चिट्ठी लिखनी है मामा को। तो सबसे पहले एक पोस्ट कार्ड लेना है। अब पोस्ट कार्ड कैसा है, क्या? तो एक दिन जब ये कोविड-19 खत्म हो जाए, सब अच्छी तरह से चलने लगे, तो दादा को कहना, मम्मी को कहना, यहाँ भोपाल पोस्ट ऑफिस में जाए और आपको पोस्ट ऑफिस दिखाए कैसी है।
तो आप चिट्ठी लिख रहे हो अपने मामा को और पीछे उनका एड्रेस लिख रहे हो। एड्रेस तो लिखना पड़ेगा ना। फिर आप क्या कर रहे हो, ऐसे पोस्ट बॉक्स ऐसे आता है, उसमें चिट्ठी डालते हो। चिट्ठी डालते हो और डाकिया आकर सारी चिट्ठी ले लेता है। फिर डाकिया उसका अलग अलग, कौन कहाँ की है, कहीं की चिट्ठी है, वो अलग अलग करता है। फिर वो बड़ी सी क्या कहते हैं, लोडिंग रिक्शा आती है ना, वैसे डाक की रिक्शा होती है, बड़ी सी ट्रक जैसी, बड़ी नहीं, उससे थोड़ी छोटी, लोडिंग रिक्शा जैसी। उसमें सब अलग अलग थैले रखते हैं। फिर यहाँ में से गांधीनगर जाता है वो थैला, और थैले में से गांधीनगर का जो डाकिया होता है वो ले लेता है और सबके एड्रेस देखता है और उनको जाकर दे देता है। ऐसा होता है। तो डाकिया का काम क्या है? डाकिया का काम ये है कि हमारे मैसेजेस, यानी कि जिसमें हम लिखते हैं कागज पत्र, वो सब हमारे रिलेटिव को वो पहुंचाने में मदद करता है डाकिया। और हमें कोई ऐसे कागज पत्र दे तो वो डाकिया हमारे यहाँ हमारे घर में आता है। कभी कभी आपके घर में देखो कोई कुरियर वाला या कोई पापा का कोई टेलीफोन बिल है या कहीं की चिट्ठी है तो वो देने आता है, राइट। तो वो मम्मी की साइन भी लेता है कि यहाँ साइन करो। क्यों? क्योंकि ये प्रूफ रहता है कि मैंने आपको दिया होता है। अब ध्यान रखना घर में कि कोई भी टेलीफोन बिल आता है या किसी बैंक, पापा मम्मी का कोई बैंक में खाता होता है तो उनकी कोई भी चीज़ आती है हमारे घर में तो डाकिया देने आता है या कोई कुरियर वाला देता है। पर पहले इतने सारे कुरियर वाले नहीं थे, वो डाकिया ही देता था। तो ऐसा है डाकिया। डाकिया के पास क्या होता है पता है? साइकिल होती है, साइकिल होती है, सर पर टोपी पहनता है और इतना थैला होता है। वो थैले के अंदर सब पत्र होते हैं, कागज। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये समझा दूँ, बाद में दिखा रही हूँ सब। देखो देखो, ये देखा रहा डाकिया है ना, उसके पास ये थैला, और ये देखो उसके पास लेटर, उसके पास सारे थैले में लेटर ही होते हैं, कागज पत्र ऐसे ही होता है। तो ये डाकिया, तो आपकी बुक में है ऐसा ही पिक्चर है डाकिया का कि वो सबको कागज बांट रहा है, ऐसा ही पिक्चर है डाकिया। तो ये है डाकिया। चलो उसके बाद है पुलिस, उसके बाद है भाई डाकिया को इंग्लिश में कहते हैं पोस्टमैन, बाद में लिख लेना। पुलिसमैन। चलो पुलिसमैन। तो ये पुलिसमैन कौन होते हैं कि भाई हम जहाँ रहते हैं वहाँ सभी लोग अच्छे नहीं होते, सब अच्छे भी होते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो चोरी करते हैं, दादागिरी करते हैं, राइट।
तो ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए ये पुलिस होते हैं, जो चोरों को पकड़ते हैं, जो दादागिरी करते हैं, जो मार झूड़ करते हैं। तो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए पुलिसमैन होते हैं। मैंने बोला वैसे ही आपकी बुक में है, पुलिसमैन सभी ने देखा है और वो शांति रखवाते हैं सभी जगह। और उनकी ड्यूटी ऐसे नहीं होते, पापा की हमारी सबकी ड्यूटी की कैसी होती है कि कुछ घंटे होते हैं, राइट, जैसे सुबह से शाम। ये पुलिस वालों की ड्यूटी तो उनको जब फोन आए 24 आवर्स होती है। ये कोविड-19 में हम लोग तो घर में सेफ थे, राइट, हम लोग कहाँ थे, घर में सेफ। पुलिस वाले, डॉक्टर, ये सभी लोगों ने उनकी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाई। वरना हम लोग को तो ऐसे बोलते हैं भाई यहाँ मत जाना, तो हम वहाँ ही देखने जाएंगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, राइट। तो आपने तब देखा होगा मम्मी पापा बात कर रहे होंगे कि भाई पुलिस वाले तो यहाँ खड़े हैं, किसी को जाने नहीं देते, कर्फ्यू है तो रात को नहीं जाते। तो ऐसी इनकी ड्यूटी होती पुलिस। उसके बाद है शिक्षक। शिक्षक यानी टीचर। शिक्षक यानी टीचर। शिक्षक यानी टीचर। तो भाई टीचर कैसे होते हैं सबको पता है। टीचर कैसे होते हैं सबको पता है। स्कूल में आते थे ना पहले और अभी भी पढ़ रहे हो तो वो टीचर, गुरु। तो सभी हमारी लाइफ में हमें सब कुछ अच्छी चीज और डिसिप्लिन, वो सब जो हमें सिखाए वो हमारे टीचर है। जैसे सबसे बड़े टीचर हमारी मम्मी है, हो भाई। क्यों? क्योंकि आप जब छोटे थे तो आपको खाना आता था तो मम्मी सिखाती थी, पहले तो खिलाती थी, बाद में सिखाती थी भाई ऐसे करके खाओ, शाक सब्जी में सब्जी थोड़ी लो, रोटी में और खाओ। तो ये टीचर मम्मी होती है। फिर हम स्कूल में जाए तो कैसे बैठना है, कैसे क्यू में चलना है, ये सब हमें टीचर बताते हैं। वरना तो हमको ऐसा बोले कि चलो टॉयलेट पानी, तो हम थोड़ी दौड़ कर धक्कम धक्की करके आगे बढ़ते हैं, नहीं, हम अच्छी तरह से लाइन करते हैं फिर जाते हैं। तो ये सब टीचर बोलते रहते हैं। तो डिसिप्लिन भी हमें वो सिखाते हैं, फिर पढ़ना भी हमें वो सिखाते हैं। मम्मी भी पढ़ना सिखाते हैं। पर कई पेरेंट्स ऐसे करते हैं, फरियाद करते हैं कि भाई वो घर पे नहीं बैठता, नहीं करते। पर आप टीचर की बात अच्छी तरह से मान लेते हो ना, इसलिए हमें आप लोग बहुत पसंद हो, हमें हमारे स्टूडेंट बहुत अच्छे लगते हैं। तो वैसे शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं। शिक्षक क्या करते हैं? छात्रों को पढ़ाते हैं। ये छात्रों कौन है? छात्र यानी स्टूडेंट। छात्र यानी स्टूडेंट। आप लोगों को क्या कहते हैं? छात्र यानी स्टूडेंट। टीचर ये करते हैं। समझ में आया? चलो, उसके बाद है डॉक्टर। चौक तो यहाँ रखा ना मैंने। डॉक्टर तो भाई हमें
मम्मी घर की दवा कुछ दे देती है, राइट। थोड़ी सी सर्दी हो जाती है तो मम्मी अच्छा वाला आदू का रस और वो उकाड़ा जैसा दे देती है। पर ज़्यादा हो तो मम्मी तुरंत हमें क्या कहती है, चलो दवा खान, चलो हॉस्पिटल, राइट। और डॉक्टर अंकल हमें चेक करते हैं, हमारा अच्छी तरह से इलाज करते हैं, फिर हमें दवा देते हैं, राइट। और हमें अच्छा भी हो जाता है। इनकी भी ड्यूटी भी 24 आवर्स होती है। हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी हमको बता कर आता है बुखार कि आज शाम को मैं आऊँगा तो हम पहले से ही तैयारी करके रखें, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो कोई भी टाइम कोई भी पर्सन तकलीफ में होता है तो ये डॉक्टर उनकी अच्छी तरह से सारवार करते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हैं, मरीजों का इलाज करते हैं, राइट। और हम डॉक्टर से दूर ही भागते हैं, क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास सबसे पहले क्या होता है, इंजेक्शन। हमें इंजेक्शन के से डर लगता है और बड़ी दवा देते हैं, या क्या देते हैं, सिरप, वो अच्छी नहीं लगती। तो बेटर है हम हमारे खाने में ही ध्यान रखें, खाने पीने में अच्छा ध्यान रखेंगे ना तो इनके पास जाना नहीं पड़ेगा। हाँ, हम खाने पीने में ध्यान नहीं रखेंगे, वो बाहर का जंक फूड पड़ी का होता है, कुरकुरिया और क्या, मैगी और पास्ता, ये सब खाएंगे तो इनके पास जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाद में पेट दर्द होता है, सिर आइसक्रीम ज़्यादा खाते हैं तो सिर दर्द होता है, सर्दी हो जाती है, तो इनके पास जाना पड़ता है। तो ये डॉक्टर क्या करते हैं कि मरीजों का इलाज करते हैं। चलो फिर दर्जी, चलो दर्जी यानी टेलर, दर्जी यानी टेलर। आपकी बुक में मैंने दिखा है, एक बार फिर से दिखा रही हूँ, मम्मी को बोलना स्क्रीनशॉट ले ले। ये मैं ऐसे ही पिक्चर दूंगी आपको, ऐसे ही पिक्चर दूंगी आपको, उसके सामने इंग्लिश और गुजराती दोनों में नाम लिखने हैं। मैं दोनों में लिखवा रही हूँ तो आपको भी इंग्लिश और गुजराती दोनों में नाम लिखने हैं। ये मैं पूछूंगी वर्कशीट में, राइट। चलो, इससे छोटा भी आएगा, इससे बड़ा भी पिक्चर आएगा, पर हमको पता चल जाता है कि ये पिक्चर इनका है। फिर मैं ये पुलिस वैन का पिक्चर दूँ और आप ऐसा लिखो कि चोर, तो हम पैसे वाले लोगों के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, तो चोर के बारे में नहीं लिखना है, हमें पुलिस लिखना है, राइट। तो दर्जी, भाई दर्जी क्या होते हैं, तो हमारे कपड़े सीते हैं वो लोग, हमारे कपड़े सीते हैं। तो कपड़े ऐसे ही थोड़ी सी देते हैं, तो हम उनके पास क्या लेकर जाते हैं, कपड़ा लेकर जाते हैं और वो माप लेते हैं। माप लेने के बाद वो मशीन पर बैठकर उसकी सिलाई करते हैं। तो ये है दर्जी, राइट। चलो,
चलो उसके बाद कुम्हार यानी पोटर। कुम्हार यानी पोटर। चलो भाई, कुम्हार क्या करता है, पोटर क्या करता है? तो पोटर मिट्टी के बर्तन बनाता है। पोटर क्या करता है? मिट्टी के बर्तन बनाता है। आपके घर में भी मिट्टी के बहुत सारे बर्तन होंगे। क्या है आपके घर में मिट्टी का? क्या है? तो जिसमें से हम पानी पीते हैं वो घड़ा, वो मटका मिट्टी का है ना, वो मटका मिट्टी का है। फिर मम्मी रोटी नहीं पर वो बाजरे का रोटला या मक्का का रोटला करते हैं मम्मी, वो तवी भी मिट्टी की होती है। फिर उसके बाद हम दिवाली में जिसमें दिए जलाते हैं, राइट, वो भी मिट्टी के होते हैं। तो ये सब कौन बनाता है? तो ये सब कुम्हार बनाता है। वो कैसे बनाता है पता है आपको? वो थोड़ी ऐसी मिट्टी यहाँ से ले लेगा रास्ते में से, फिर उसको अच्छी तरह से शेप देकर बनाता है। ऐसे नहीं बनाता। वो मैं नेक्स्ट पीरियड में बताऊंगी कैसे बनाता है। पर अब तो हम जब छोटे थे ना, तो अब तो बाजार में वो क्ले मिल रहा है, पर हम छोटे थे तो ऐसे मिट्टी आती थी, काली मिट्टी। वो काली मिट्टी से हम लोग अच्छी तरह से मम्मी के साथ बैठकर उसको अच्छी तरह से शेप देकर वो किचन सेट आता है ना, वैसा बनाते थे। क्या क्या बनाते थे? तो वो चूल्हा बनाते थे, फिर इतनी छोटी वाली प्लेट बनाते थे, फिर इतनी छोटी कटोरी बनाते थे। तो आप अपने पेरेंट्स से पूछना कि वो काली मिट्टी से सब बनाते थे, वो भी बनाते होंगे। तो बहुत मज़ा आता था। ऐसे आप लोगों तो अब तो खेलते होंगे कभी, पर वो किचन सेट बाहर से ही लेते होंगे। पर हम लोग तो जब छोटे थे तो वो किचन का सेट, वो चूल्हा छोटा, वो छोटी वाली डिश, वो छोटी वाली कटोरी, ये सब काली मिट्टी को अच्छी तरह से गूंथकर अच्छी तरह से शेप में बनाते थे। बहुत मज़ा आता था। ये कभी आप अपने पेरेंट्स से पूछना, मम्मी से पूछना या पास से पूछना, राइट। तो ये पोटर वो कैसे बनाता है मिट्टी से बर्तन, वो नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, राइट। तो अब तो हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो गया है। सिर्फ 3 या 4 हमको पोटर उसके बाद क्या है, हलवाई और बढ़ई, ये 2 है, हलवाई और बढ़ई। तो नेक्स्ट पीरियड में फिर से डाकिया को लेकर सबके बारे में एक बार 2-3 लाइन में बोलूंगी, सिखाऊंगी, राइट, बोलूंगी, सिखाऊंगी। तो तब तक हमारा कोर्स भी खत्म हो जाएगा। अब मैं कभी भी स्कूल में एग्जाम लूंगी। हाँ, आपको क्या करना है तैयारी में, वो नेक्स्ट पीरियड में बताऊंगी। तब तक हरिओम, थैंक यू।